नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टैट का एग्ज़ाम है, सीटैट का या कोई भी अन्य टैट का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स या जीके भाई रीडिंग लवर्स नाम से भी अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, चिंतन समज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, और यह कथन दिया गया था, तो ये कथन इनमें से किन का है? डीवी का, जेफी गिलफोर्ड का, क्रूज का या रोस के द्वारा? तो ये कथन यहाँ पर दिया गया था, और इसका जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है तो ये ऑप्शन 4 जो हमारा रहेगा, रोस जो है उनके द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चिंतन अनिवार्य रूप से एक समज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावनात्मक व्यवहार है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से जो इसे माना गया है ये एक समज्ञानात्मक जो गतिविधि है माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया है। तो इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया गया है कन्फ्यूशियस ने, गुरु नानक ने, महावीर ने या रूसो ने? तो इसके ऊपर जो बल जो दिया गया था तो ये दिया गया था ऑप्शन 4 रूसो के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर चिंतन के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कदम गलत है? तो यहाँ पर एक जो कथन है वो गलत है, और जो यहाँ पर गलत जो कथन है वो इनमें से कौन सा है? ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में एक जो यहाँ पर गलत जो है ये ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर रहेगा, कम बुद्धि व ज्ञान। तो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सही आंसर माना जाता है अगर यहाँ पर एक ये नकारात्मक में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो कहलाता है? अभिसारी चिंतन, सवलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन? तो यहाँ पर जो इससे कहा गया है तो ये ऑप्शन 2 हमारा रहेगा। तो सवलीन चिंतन जैसे कहा गया है। और चिंतन की अगर हम बात करें, चिंतन जो है कितने प्रकार का होता है? तो चिंतन जो है 3 प्रकार का माना गया है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और विमर्शी चिंतन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है कहलाता है? यथार्थवादी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या सवलीन चिंतन? तो ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, तो इसे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये यथार्थवादी जो चिंतन है ये इसे यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कना कहा है? तो ये यहाँ पर किस प्रकार का है? सवलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो इसे कहा गया है यथार्थवादी चिंतन।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? आलोचनात्मक चिंतन को, सवलीन चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो इनमें से कौन सा चिंतन है जिसे आगमनात्मक चिंतन कहा गया है? और एक ये आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये दो हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक जो एग्जाम में जरूर आएगा। तो आगमनात्मक जो चिंतन है वो आपने यहाँ पर बताना है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 3 जो हमारा यहाँ पर रहेगा। अभिसारी जो चिंतन है इसे यहाँ पर ये माना गया है। और तो यह हमारा क्वेश्चन है कि कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा गया है? आलोचनात्मक चिंतन को, सवलीन चिंतन, अभिसारी, या इनमें से कोई सा भी नहीं? और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो आगमनात्मक जो यहाँ पर चिंतन दिया गया है, ये जो सृजनात्मक जो होता है, ये जो सृजनात्मक जो होता है इसे ही आगमनात्मक चिंतन कहा गया है। और ये सृजनात्मक जो चिंतन है क्या होता है? तो इस प्रकार का चिंतन का जो उद्देश्य है ये नवीनता का सृजन करना होता है, और इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहा गया है। व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है या नए विचार सृजन करता है, और यह चिंतन पूर्व स्थापित नियमों से प्रतिबंधित नहीं होता। तो ये आगमनात्मक जो यहाँ पर आया है इसका संबंध सृजनात्मक जो चिंतन है इससे माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण होते हैं? तो ये किस प्रकार के में हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, निर्णयात्मक चिंतन, या कल्पनात्मक चिंतन? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन में। तो किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? और ये करते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है? तार्किक, प्रत्यक्षात्मक, काल्पनिक, या निर्णयात्मक चिंतन थे? तो किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है? और इसका जो संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर रहेगा, काल्पनिक जो चिंतन है इससे माना गया है। और ये जो कल्पनात्मक जो चिंतन है, इस चिंतन में जब उद्दीपक वस्तु उपस्थित नहीं होती है तब कल्पना या मानसिक प्रतिमा बनाई जाती है, और इस चिंतन का जो संबंध है पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। बच्चे के माता पिता जब बाजार गए हुए होते हैं तब वह कल्पना करते हैं कि वे उसके लिए खिलौने ये लाएंगे, या कल्पनात्मक चिंतन होगा। या जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो एकदम से आपके अंदर, आपके मन में ये भावना एकदम से आपके मन में आता है कि ज़रूर जा कुछ खाने पीने का लेकर आया होगा। तो ये यहाँ पर जो चिंतन जो है ये कल्पनात्मक जो चिंतन है इसे माना गया है। तो इसमें भाषा का और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चिंतन का साधन है प्रत्यय तथा भाषा, संकेत तथा सूत्र, प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, या ये सभी? और इसमें जो माने गए हैं तो इन सभी को माना गया है, प्रत्यय भाषा को, संकेत सूत्र को, प्रतिबोधन प्रतिमा को। तो इन सभी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये यहाँ पर चिंतन जो है इसके साधन बताए गए हैं। चिंतन के जो उपकरण हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें भाषा, संप्रत्यय, संकेत या चिन्ह, सूत्र, रेखाचित्र, प्रतिबिंब, प्रत्यक्षीकरण। तो ये सभी जो है यहाँ पर चिंतन में माने गए हैं। और बाल चिंतन के प्रकार अगर आ जाए तो ये 4 प्रकार के बताए गए हैं, मूर्त या प्रत्याक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। नेक्स्ट है, चिंतन में इनमें से अत्यधिक सहायक होगा पश्चात दृष्टि, अंतः दृष्टि, पूर्व दृष्टि, या ये सभी? तो इसमें रह गया ऑप्शन 4
इन सभी को सहायक माना गया है, पश्चात अंतर्दृष्टि और पूर्व दृष्टि को। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा, सतर्कता, लचीलापन, प्रत्यय ध्यान, रुचि, सशक्त प्रेरणा, बुद्धि या ये सभी। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट है चिंतन में कौन सी दृष्टि सहायक होती है, पूर्व, पश्चात, अंत है या ये सभी। तो चिंतन में कौन सी सहायक होगी, और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है विज्ञान और गणित में चिंतन को किसके सहारे विकसित किया जाता है। तो विज्ञान और गणित में चिंतन को किसके सहारे विकसित किया जा सकता है, संकेतों के द्वारा, प्रतिमाओं के द्वारा, प्रत्ययों या फिर सूत्रों के द्वारा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जा सकता है, आलोचनात्मक तर्क, निगमनात्मक या सदृश्यवाची। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 आगमनात्मक चिंतन। और ये जो आगमनात्मक चिंतन ये क्या होता है, तो ये जो सृजनात्मक जो चिंतन है इसके द्वारा तर्क अधिक प्रयोग किया जाएगा, और यह है आगमनात्मक चिंतन। विशिष्ट वस्तुओं के निरीक्षण के द्वारा सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत को जानने का प्रयत्न करना ही आगमन चिंतन है। आगमन और निगमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में जरूर आता है। तो व्यक्ति तर्क के आधार पर निरीक्षण के बाद एक निर्णय लेता है जिसमें उसे विश्लेषण के द्वारा संश्लेषण करना होता है। और इस चिंतन के अंतर्गत छात्र निम्न सूत्र सीखते हैं, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगमन विधि में चिंतन प्रविधि बनती है, जैसे समस्या की स्पष्ट पुनः पहचान, प्रदत्त खोज, एकत्रित प्रदत्त से महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग करना और सामान्यीकरण। ये आते हैं आपके आगमनात्मक चिंतन में। और अगर एग्जाम में निगमनात्मक चिंतन आ जाए तो इस चिंतन में सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशिष्ट की परीक्षा की जाती है कि यह सत्य है या असत्य है। इसमें छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले बने नियमों, उदाहरणों, प्रयोगों और अनुभव आदि से अवगत करा देते हैं और उन्हें कुछ प्रश्नों को हल करके दिखलाया जाता है। इसके कुछ सूत्र हैं, जैसे नियम से उदाहरण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और निगमन जो चिंतन है इस प्रविधि के कुछ यहाँ पर जो है रूप भी हैं, जैसे समस्या को पहचानना, समस्या समाधान हेतु उपकल्पनाओं को ढूंढना, इनमें से किसी एक उपकल्पना के समाधान का सही संभावित उत्तर निश्चित करना और जांच करना। तो ये जो है निगमनात्मक जो चिंतन है इसमें आते हैं। नेक्स्ट है ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है तो इसे कहा जाता है सृजनात्मक चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या सवलीन चिंतन। तो जिसका संबंध वास्तविकता से होगा तो उसे यथार्थवादी चिंतन कहा जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधि है अनसीखी विधि, त्रुटि एवं भूल विधि, अंतःदृष्टि विधि या ये सभी। तो समस्या समाधान की विधि मानी गई है और इन सभी को माना गया है, अनसीखी विधि को, त्रुटि एवं भूल की और अंतःदृष्टि विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चिंतन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक है, मानसिक है, राजनीतिक है या आर्थिक है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है, और चिंतन जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन की विशेषता। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन पूर्व अनुभव पर आधारित है या ये सभी। और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 हमारा, चिंतन जो है एक ये मध्यस्थ प्रक्रिया है, वाद विवाद है और चिंतन पूर्व अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट है चिंतन
एक प्रकार का व्यवहार है, प्रकट है, अप्रकट है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो चिंतन को जो यहाँ पर माना गया है तो ये अप्रकट रूप में माना गया है। नेक्स्ट रहेगा, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को कहते हैं आंतरिक संभाषण, मानसिक द्वंद्व, मानसिक मतभेद या आंतरिक वाद विवाद। तो चिंतन को जो यहाँ पर कहा गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, आंतरिक संभाषण। नेक्स्ट रहेगा, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है क्योंकि वह 2 पैरों पर चलता है, भाषा का उपयोग कर सकता है, चिंतनशील है, वह विशिष्ट प्राणी है। तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है, और क्योंकि वह चिंतनशील है, अच्छा और बुरा जो है उसके बारे में सोच सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कना कहा है, यथार्थवादी, सावलीन, कल्पनात्मक या इन सभी को। और यह है ऑप्शन 1, यथार्थवादी चिंतन को। नेक्स्ट है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा है, प्रत्याक्षात्मक चिंतन को, प्रत्यात्मक चिंतन को, तार्किक चिंतन को या काल्पनिक चिंतन को। तो जॉन डीवी ने विचारात्मक जो चिंतन है इसे कहा था, और यहाँ पर है ऑप्शन 3 हमारा, तार्किक चिंतन को। ये जो तार्किक चिंतन क्या होता है, ये एक उच्च प्रकार का चिंतन है। यह चिंतन तर्क पर आधारित होता है। इस चिंतन का संबंध किसी समस्या के समाधान से है, और जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। नेक्स्ट है, जब सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना गया है, निर्णयात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या काल्पनिक चिंतन। तो सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है यहाँ पर, और यह है तार्किक चिंतन। नेक्स्ट है, चिंतन आरंभ होता है किसी इच्छा के कारण, असंतोष के कारण, समस्या के कारण या इन सभी के कारण। तो चिंतन जो आरंभ होता है तो ये इन सभी के कारण हो सकता है। कोई आपको इच्छा हो, उसके बारे में आप सोचते हैं, आपको सुख ना मिल रहा हो, असंतोष हो या कोई समस्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, बुद्धि किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है, अपसारी है, अभिसारी है, प्रत्यात्मक है या आलोचनात्मक है। तो बुद्धि जो यहाँ पर ये चिंतन का एक उदाहरण है, और ये है अभिसारी चिंतन का। और जो ये अभिसारी जो चिंतन आया है इसी को निगमनात्मक चिंतन भी कहा गया है। अभिसारी चिंतन में दिए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त कर उन्हें एक साथ मिलाकर उनके आधार पर निष्कर्ष या समाधान खोजता है। केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है, और इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, बच्चों में अभिसारी चिंतन होता है, और अभिसारी चिंतन का प्रयोग विद्यालयों में अधिकतर होता है। अभिसारी चिंतन तर्कपूर्ण निर्णय में सहायक होता है। जैसे हरियाणा के जो भिवानी जिला है, इसमें कई स्कूलों में एक ही अध्यापक नियुक्त है। रोहतक के कई विद्यालयों में भी एक ही अध्यापक प्राथमिक स्तर तक उपलब्ध है। अतः हम सभी जिलों या संपूर्ण हरियाणा पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हरियाणा में केवल एकल अध्यापक पद्धति अपनाई गई है। तो इस प्रकार से सोचना अभिसारी चिंतन है। जैसे उत्तल लेंस हो गया, प्रकाश की अनेक किरणों का एक बिंदु पर जाना, तो ये अभिसारी है। अभिसारी होता है सिकोड़ना, या जैसे यहाँ पर लेंस है, जब हम उसको फोकस करते हैं तो पूरा प्रकाश एक बिंदु में से होकर निकलता है, अभिसारी। और अपसारी होता है फैलाना, जैसे अवतल लेंस, एक बिंदु से प्रकाश का अनेक किरणों में विभाजित होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, सृजनात्मक किस चिंतन से विकसित होता है, अपसारी से, अभिसारी से, सावलीन से, किसी चिंतन से। तो सृजनात्मकता जो है, इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये अपसारी जो चिंतन है इससे माना गया है कि जब किसी बालक के चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलने का अवसर दिया जाता है तो इसे कहते हैं अपसारी फैलाना। जैसे चारदीवारी से बाहर या बने
बनाए गए सांचे से बाहर का चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन। तो इस चिंतन में किसी एक समस्या के अनेक समाधान खोजे जाते हैं और सृजनात्मकता जो है इसमें अपसार चिंतन पाया जाता है। जैसे अवतलैंस है आपका, एक बिंदु से प्रकाश का अनेक किरणों में विभाजित होना। और इस प्रकार का जो चिंतन है इस समालोचक दर्शन शास्त्री जो है उनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह है जो यहाँ पर कथन है इनमें से किनका है? जॉन डीवी का है, रॉस, क्रूज या जेपी क्लिफोर्ड का। इसका जो संबंध है ये रॉस जो है उनका माना गया है। नेक्स्ट है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्म केंद्रिता, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद या सजीवतावाद। और नहीं होता है पूछा गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 ये व्यक्तिवाद में। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से होता है एक मनोगतिक प्रक्रिया है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या मनोवैज्ञानिक घटना है। तो चिंतन जो है इसे यहाँ पर माना गया है संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कदम यहाँ पर गलत है? यथेष्ट अभिप्रेरणा, ज्ञानवान भोग, यथेष्टता, कम बुद्धि व ज्ञान, यथेष्ट स्वतंत्रता एवं लचीलापन। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 है हमारा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव में है कम बुद्धि व ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा, चित्तर, प्रतीक या चिन्ह या मांसपेशियां क्रियाएं। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है और सबसे कम जो है ये मांसपेशियां क्रियाएं जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है, चिंतन जो मानसिक क्रिया है इसका कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या ये सभी। और ये है ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तर्क का होना, समस्या का होना, पूर्वानुभव होना या भाषा होना। तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक माना गया है तो ये समस्या जो है उसे माना गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? तो बालक की मनोगत्यात्मक एक गतिविधि नहीं है खेलना, सोचना, लिखना या गेंद फेंकना। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये सोचने से माना गया है। नेक्स्ट है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने हेतु हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की सुने व उसका अनुपालन करने व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बाल चिंतन का प्रकार है प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, तार्किक या ये सभी। और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं तो ये ऑप्शन 4 रहेगा प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, तार्किक, इन सभी को माना गया है। और ये प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है? इस चिंतन में बालक प्रत्यय, निर्माण अथवा वैचारिक अवधारणा विकसित कर सकता है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी आदि के प्रत्यय बालक के दिमाग में बन जाते हैं। इसका जो संबंध है ये पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। बालक बिल्ली को देखकर अपने मन में म्याऊ संप्रत्यय का निर्माण कर लेता है तथा जब भी भविष्य में बिल्ली देखता है तो संकेत करता हुआ कहता है कि म्याऊ। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है। तो यह है प्रत्यात्मक, जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, तो ये प्रत्यात्मक है। नेक्स्ट है, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति किसके माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है? संकेत, प्रतिमा, भाषा या प्रत्यय के द्वारा। और ये है ऑप्शन 3 भाषा के द्वारा।
तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।